9 chapter number 2 or you can say unit number 2 डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। बच्चों चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा माउस पॉइंटर। द माउस पॉइंटर्स अलाउ यू टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन, द पॉइंटर चेंजेस एज शोन बिलो। बच्चों इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो माउस होता है बेसिकली आपको पता है कि माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, एंड और मोर स्पेसिफिकली आई शुड से इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, क्योंकि आप देखें कि हम माउस की हेल्प से स्क्रीन के ऊपर किसी भी एरिया में, ठीक है, आपको विजिबल होगा कि हम क्या कर पा रहे हैं, कर्सर को मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व। ठीक है, तो दिस माउस पॉइंटर विल अपीयर एज यू मूव इट अराउंड द स्क्रीन। ठीक है, जैसे आप इसको स्क्रीन के अराउंड मूव करेंगे यू आर एबल टू सी द माउस पॉइंटर। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मूव द थिंग्स। ठीक है, अब किसी भी आइकॉन के ऊपर जाकर उसको क्लिक कर लेफ्ट क्लिक कर किसी भी पोजीशन पे ऊपर मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि वी आर हैविंग द करेक्ट एंड इनकरेक्ट पोजीशंस ऑफ द माउस, कि कौन सी सही पोजीशन है और कौन सी गलत पोजीशन है माउस की। बच्चों कभी भी माउस के ऊपर जब हम काम करते हैं आपने ऐसा नहीं करना कि आपने अपना जो बेसिकली हाथ है उसको इस पोजीशन पर रखना है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ करेक्ट पोजीशन। ठीक है, और इस प्रकार से भी नहीं रखना कि आपका हाथ ऊपर और आपकी बाजू नीचे की तरफ जा रही है, ये भी गलत है। और ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल सीधा रख के फिर रखना, और या ऐसा भी नहीं रखना कि थोड़ा सा हाथ अपने सीधा रख और बाजू टेढ़ी कर ली। ठीक है, तो करेक्ट पोजीशन कौन सी रहेगी, ये दोनों। ठीक है, आपने जैसे अपना हाथ रखा है उसी सेम आपने कह लीजिए कि 180 डिग्री पर आपने क्या रखना है, अपना बाजू को भी सेम पोजीशन पर रखना है। ठीक है, और इसका टॉप मोस्ट व्यू आपको दिखाया गया है, ये दोनों सेम ही है लगभग। इसके अंदर हाथ बेसिकली कह लीजिए और आपका जो ये बाजू रहेगा, ठीक है, जो फिंगर्स की पोजीशन रहेगी और जो आपकी बाजू रहती है, आर्म रहती है, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन, 180 डिग्री पर रहनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट पोजीशन, राइट। सो इट विल अपीयर एज यू मूव अराउंड द स्क्रीन। ठीक है, बेसिकली अब ये माउस पॉइंटर जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, दिस माउस पॉइंटर विल अपीयर एज यू मूव इट अराउंड द स्क्रीन, पर्टिकुलरली इफ इट इज ओवर द टेक्स्ट। अब जैसे हम टेक्स्ट के ऊपर मूव कर रहे हैं यू कैन नोटिस बच्चों कि इसके अंदर जो माउस का बेसिकली एक अपीयरेंस है वो चेंज होकर एक स्टैंडिंग लाइन में आ चुकी है। ठीक है, दिस शेप कैन बी सीन व्हेन यू आर अबाउट टू टाइप द टेक्स्ट और मूव अराउंड द टेक्स्ट। ठीक है, जब आप टेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं या टेक्स्ट को टाइप करते हैं उस केस में आप देख पाएंगे। ठीक है, एंड बेसिकली इट इज़ अ हैंड लाइक शेप, आपको दिख पा रहा होगा कि फर्स्ट फिंगर जो होती है हैंड की और बाकी फिंगर्स बेंड है। ठीक है, सो ये कब अपीयर करती है, वाइल वर्किंग ऑन द वेब ब्राउजर। ठीक है, द पॉइंटर चेंज टू द पॉइंटिंग फिंगर सिंबल। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सिंबल हो जाता है पॉइंटिंग फिंगर का। ठीक है, तो बेसिकली एज इट मूव ओवर द पेज, जैसे वो पेज के ऊपर मूव करता है तो उसका जो अपीयरेंस है कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, दिस आइडेंटिफाई द हाइपरलिंक। ठीक है, ये एक हाइपरलिंक टॉपिक रहेगा जब आप क्लास 12th में आएंगे, +1 +2 क्लासेज जो हायर क्लासेज है उसके अंदर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज़ हाइपरलिंक। ठीक है, तो हाइपरलिंक के ऊपर जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे बच्चों, इंटरनेट के अंदर आप बेसिकली कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो बेसिकली माउस का बिहेवियर चेंज होकर किस में हो जाएगा, पॉइंटिंग फिंगर में हो जाएगा। ठीक है, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस टू फॉलो द हाइपरलिंक टू द अनदर पेज। ठीक है, तो बेसिकली आपने लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करना है, जैसे ही हाइपरलिंक के ऊपर आता है इट विल टेक यू टू द अनदर पेज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज माउस ऑपरेशंस। ठीक है, ऑल माउस डू नॉट यूज द सेम मैकेनिकल ऑपरेशन बट ऑल ऑफ देम अकम्प्लिश द सेम टास्क। बच्चों अब इसमें कह रहा है कि जितने मतलब वी आर हैविंग अ वैरायटी ऑफ द हार्डवेयर, वैरायटी ऑफ द माउस वैरायटी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे डिपेंड करता है, बहुत सारे माउस की वैरायटीज आती है। ठीक है, विच इज एन इनपुट डिवाइस और पर्टिकुलरली द पॉइंटिंग डिवाइस। नो डाउट उनका मैकेनिकल ऑपरेशन हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन सब एक ही काम करने के लिए बने हैं और वो है बेसिकली सिलेक्शन के लिए कह लीजिए, या बेसिकली टू अलाउ द यूज़र टू प्रोवाइड द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, पॉइंटिंग वे में आप कोई इनपुट देना चाहते हो। ठीक है, इंस्टेड कि आप कीबोर्ड का यूज़ करें, कीज़ का यूज़ करें, आप सिंपली माउस का यूज़ करके भी इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो कंप्यूटर को। ठीक है, सम ऑफ देम यूज़ अ ट्रैकिंग बोर्ड एट द बॉटम। बच्चों इसके अंदर कुछ जो माउस होते हैं, जो कुछ माउस होते हैं वो तो ट्रैकिंग बॉल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, उनके नीचे एक बॉल लगी होती है। ठीक है, वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ठीक है, आज की डेट पे। ठीक है, एंड सम ऑफ देम यूजेस अ टाइप ऑफ लाइट बीम टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ द माउस। ठीक है, आजकल के जो माउस आ रहे हैं बच्चों उसके अंदर किसका यूज़ हो रहा है, लाइट बीम का यूज़ हो रहा है। ठीक है, बजाय कि वो किसका यूज़ करे, ट्रैक बॉल का, उसके अंदर किसका यूज़ हो रहा है, लाइटिंग का यूज़ हो रहा है, नीचे लाइट बीम का यूज़ हो रहा है। जो प्रैक्टिकल क्लासेस आप लोग करते हैं स्कूल के अंदर अटेंड, उनके अंदर आप लोग देखते हैं कि जो माउस का यूज़ हो रहा है बच्चों उसके नीचे एक रेड कलर की लाइट होती है, वो ब्लिंक कर रही होती है। ठीक है, तो डैट इज़ अ काइंड ऑफ अ माउस विच इज़ अवेलेबल नाउ अ डेज। ठीक है,
लैपटॉप्स आर इक्विप्ड विद अ स्मॉल फ्लैट सरफेस, ठीक है, और समटाइम विद अ वेरी शॉर्ट स्टिक फॉर परफॉर्मिंग सेम जॉब एज अ माउस। बच्चों लैपटॉप्स के अंदर एम्बेडेड माउस होता है, एक फ्लैट सी सरफेस होती है, उसके ऊपर आपको अपनी फिंगर का बेसिकली मूव करना पड़ता है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल माउस नहीं दिया होता, सेम कीबोर्ड के जस्ट सरफेस के बाद, ठीक है, आपको अपनी फिंगर का यूज़ करके कर्सर को मूव करना होता है जो अपीयर होता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अनलाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, जिसके अंदर एक सेपरेट हार्डवेयर डिवाइस बेसिकली यूज़ की जाती है, ठीक है। द मोस्ट कन्वेंशनल काइंड ऑफ द माउस हैज़ 2 और 3 बटन्स ऑन इट्स टॉप, ठीक है बच्चों। जो बेसिकली बेसिक टाइप के अगर हम माउस की बात करें तो उनके ऊपर 2 या 3 बटन होते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट माउस बटन होता है, एक राइट माउस होता है और एक स्क्रॉल व्हील होती है सेंटर में, ठीक है। नाउ दीज बटन आर यूज टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्शन। बच्चों ये जितने भी बटन हैं ये अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करने के लिए बने हैं, ठीक है। यूजिंग लेफ्ट बटन ऑफ द माउस डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक सिलेक्शन, ड्रैगिंग, मूविंग एंड पेस्टिंग कैन बी डन। बच्चों अगर आप लेफ्ट माउस बटन की बात करो तो वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? सिलेक्शन, आप कोई भी आइटम जो स्क्रीन पे प्रेजेंट है उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, ड्रैग का मतलब आप उसको सेलेक्ट कर क्लिक करके रखना पे माउस बटन को और अब उसको कहीं भी किसी भी पोजीशन पे लेकर जा सकते हो। मूव कर सकते हो, ठीक है, जैसे कर्सर को आप किसी भी पोजीशन पे मूव कर सकते हो, ठीक है, और पेस्टिंग भी हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से राइट माउस बटन है, चलिए आइए देखते हैं। विद द राइट बटन वी कैन ओपन अ कंटेक्स्ट मेन्यू फॉर एन आइटम। कंटेक्स्ट मेन्यू का मतलब जो उससे एसोसिएटेड चीज़ें होगी आप उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है, इफ़ इट इज़ एप्लीकेबल, ठीक है। नाउ द कॉमन माउस एक्शंस आर एज फॉलोज। अब बच्चों कौन कौन से एक्शंस कर सकते हैं माउस के हेल्प से, लेट्स सी। फर्स्ट यू आर हैविंग अ क्लिक और लेफ्ट क्लिक, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एन आइटम। जैसे मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, सेलेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। प्रेस डाउन वंस ऑन अ लेफ्ट बटन विद योर इंडेक्स फिंगर। मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स फिंगर इज योर दिस फर्स्ट फिंगर इज द इंडेक्स फिंगर, इसकी हेल्प से आप इसको ऑपरेट करते हो, ठीक है। वी आर हैविंग अ डबल क्लिक, इट इज़ यूज टू स्टार्ट अ प्रोग्राम और ओपन अ फाइल और ट्रिगर एन एक्शन। बच्चों कोई भी आइकॉन जो डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन आती है जिसके अंदर छोटे छोटे सी ना फोटोज़ लगी होती है, उन छोटी छोटी फोटोज़ को हम कहते हैं आइकन्स, ठीक है। तो वो किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है, एक उसका शॉर्टकट भी हो सकता है, इसको बेसिकली हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। उसका आइकॉन जो प्रेजेंट होता है आप उस पर जैसे डबल क्लिक करते हैं माउस की हेल्प से तो बच्चों डेट फाइल गेट्स ओपन, वो ओपन हो जाती है, ठीक है। तो डबल क्लिक का काम क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैं इसको विंडो बटन पे ले जाके इसके ऊपर सिंगल क्लिक करता हूँ, इट विल परफॉर्म अ डिफरेंट एक्शन, ठीक है। बट अगर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ किसी भी प्रोग्राम पे, वैसे सिंगल क्लिक बेसिकली एक्टिवेटेड है तो डैट प्रोग्राम बिकम ओपन, ठीक है। नाउ राइट क्लिक की हेल्प से क्या करते हैं? इट इज़ यूज टू डिस्प्ले अ सेट ऑफ कमांड्स एंड अवेलेबल ऑप्शन। कोई भी आइकन है उसके ऊपर आप माउस को रख के सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, जो भी अवेलेबल ऑप्शंस है कोरस्पॉन्डिंग दैट गेट्स ओपन, ठीक है। मूव द माउस पॉइंटर टू द डिजायर्ड पोजीशन, पोजीशन योर मिडल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन, ठीक है। जो मिडल फिंगर होती है बच्चों, ठीक है, बेसिकली उसको यूज़ करते हैं, डेट इज़ योर मिडल फिंगर, ये वाली, ठीक है। फर्स्ट फिंगर के बिल्कुल साथ वाली फिंगर को हम यूज़ करते हैं राइट क्लिक के लिए, ठीक है। कीपिंग द माउस स्टिल क्लिक लाइटली विद मिडल फिंगर ऑन द राइट बटन, ठीक है। तो राइट फिंगर, राइट जो मिडल फिंगर है राइट हैंड की, उसका हेल्प करके हम राइट बटन को यूज़ करते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहते हैं माउस किस काम आ सकता है? ड्रैग एंड ड्रॉप, इट अलाउ यू टू सेलेक्ट एंड मूव एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन। कोई भी आइटम है बच्चों उसको एक लोकेशन से मूव करके दूसरी पोजीशन पर आप लेके जा सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं, ठीक है। ड्रैग का मतलब आपने उसको सेलेक्ट करा और उसको आपने फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को तब तक रिलीज नहीं करना जब तक आप उसको डिजायर्ड पोजीशन पर नहीं लेके पहुंचे, ठीक है। सो पोजीशन द माउस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, माउस ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको आप मूव करना चाहते हो, होल्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द माउस एंड ड्रैग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस वे में आप ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन यूज करते हो माउस का, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ स्क्रॉल, स्क्रॉल का मतलब जो स्क्रॉल व्हील है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, मैनी एप्लीकेशंस प्रोवाइड स्क्रॉल बार ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। बच्चों आप जैसे देख पा रहे हो एक स्क्रॉल ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इसको मूव करने के लिए मैं लेफ्ट या राइट बटन का यूज़ ना करके सिंपल किसका यूज़ कर सकता हूँ? स्क्रॉल का। आप देख पा रहे हैं कि मूवमेंट हो रही है, मैं स्क्रॉल व्हील को अप डाउन कर रहा हूँ तो बेसिकली जो कोरस्पॉन्डिंग पेज है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। वो उस केस में होता है जब इसके डॉक्यूमेंट की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो, जो सिंगल पेज पे कवर नहीं हो, उस केस में, ठीक है। राइट साइड ऑफ द स्क्रीन इफ द पेज लेंथ इज मोर देन द मॉनिटर स्क्रीन लेंथ, डेफिनेटली बिकॉज इसके अंदर पूरी बुक है तो इसकी जो साइज़ है पेज का ज़्यादा है कंपेयर टू द स्क्रीन साइज ऑफ द स्क्रीन, तो दैट्स वाई द राइट स्क्रॉल इज अवेलेबल, ठीक है।
instead of using page down or arrows keys, ठीक है, which is present on the keyboard, one can also use the scroll key of the mouse to scroll up or down। तो बच्चों आपने कीबोर्ड के अंदर जो एरो कीज है उसका यूज़ ना करके सिंपल जो स्क्रॉल व्हील है माउस के ऊपर प्रेजेंट बीच में उसको यूज़ करके आप पेज। उसके बाद कह रहा है इफ़ द स्क्रॉल व्हील इज नॉट अवेलेबल वन कैन क्लिक ऑन द स्क्रॉल बार ऑन एन एप्लीकेशन स्क्रीन विद द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस। बच्चों कुछ केसेस में हो सकता है कि माउस के अंदर स्क्रॉल व्हील अवेलेबल ना हो, 90% है, अगर ना हो तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके लेफ्ट बटन को क्लिक कर देना है, तब भी ये सेम फंक्शन परफॉर्म करता है आपका। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग if the scroll wheel is not available one can click on the scroll bar on the application screen with the left button of the mouse। ठीक है, use the scroll wheel on the mouse to move the page on the screen up or down। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग इज अनदर वे ऑफ सेलेक्टिंग द टेक्स्ट। बच्चों ब्लॉकिंग क्या है, एक नई टर्म है आपके लिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी एडिटेड और फॉर्मेटेड। ठीक है, ब्लॉक करने का मतलब क्या है, जिसको आप बेसिकली एडिट करना चाहते हो कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर। सपोज कीजिए कि मैं फॉर्मेटेड को वो करना चाहता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको इस समय सेलेक्ट ही कर रखा है, बट ये कंसीडर होगा ब्लॉक। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहूँ, दैट कैन बी डन। आप देखो, इसको कॉपी करना चाहते हो, सेलेक्ट करना चाहते हो, डीसेलेक्ट करना चाहते हो, तो बेसिकली इट इज़ अनदर वे ऑफ सेलेक्टिंग द टेक्स्ट। ठीक है, क्लिक एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड और सेंटेंस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट बटन। सबसे पहले बिगनिंग में और ऐसे क्लिक कीजिए। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड और लेफ्ट बटन को आपने माउस में क्लिक कर देना है। ठीक है, अब तब तक ड्रैग करते रहना है जब तक आप जो वर्ड हाईलाइट करना चाहते हो या कॉपी करना चाहते हो वो सेलेक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, एंड सी इट इज़ बीइंग हाईलाइटेड इन ब्लैक। अब ये देख पा रहे हो कि ब्लैक में हाईलाइट हो चुका है, तो इसको हम ब्लॉकिंग कहते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट और सेंटेंस रिलीज द लेफ्ट बटन, तो ये ब्लॉकिंग कहलाता है। ठीक है, तो डैट वॉज द वेरी इजी थिंग। ठीक है, कि माउस के द्वारा हम कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो आपके सिटिंग पोस्चर से रिलेटेड है, कि जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपको अपना किस प्रकार से बैठना चाहिए और कौन सी सही पोजीशन और कौन सी गलत पोजीशन है। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स प्रोवाइड द लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टाइप राइटिंग। बच्चों, क्योंकि कभी भी टाइपिंग करनी हो हमने कीबोर्ड के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, अगर हम कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इफेक्टिव टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम बहुत बढ़िया टाइपिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, या टाइपिंग करने का काम हमारा ईजी हो सकता है। दे आर इंपॉर्टेंट टू अटेन एंड मेंटेन एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो वो एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है रूल। ठीक है, रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारी जो एक्यूरेसी है या स्पीड है टाइपिंग की वो अटेन हो सकती है, अचीव हो सकती है। ठीक है, सम ऑफ द फैक्टर्स इंक्लूडेड आर गिवन बिलो। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर आता है बच्चों टाइपिंग रूल्स के अंदर सिटिंग पोस्चर। ठीक है, कि बैठने की हमारी सही पोजीशन कौन सी होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सबसे पहले आता है सिटिंग पोस्चर वाइल ऑपरेटिंग द कंप्यूटर कीबोर्ड। सिट स्ट्रेट। सबसे पहले तो बिल्कुल आपने जो कमर है अपनी पोजीशन है बिल्कुल सीधी रखनी है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, सो माय पोजीशन इज स्ट्रेट, मैं स्ट्रेट बैठा हूँ बिल्कुल। ठीक है, स्लाइटली बेंडिंग योर नेक फॉरवर्ड, हल्की सी मेरी नेक जो है फॉरवर्डेड है। ठीक है, बट मेरी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है। चेक योर कम्फर्ट, बेसिकली कि आप बैठते टाइम पे कंफर्ट है कि नहीं है। एंड सिटिंग पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, कि आपने रिलैक्स बैठना है लेकिन अपनी जो बैक है उसको इंटैक्ट रखना है। ठीक है, आप जैसे डायग्राम पे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि अ मैन इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, कि एक आदमी कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं डेस्क शुड बी अप्रोक्सीमेट इतने मीटर का हमारा डेस्क होना चाहिए। ठीक है, फीट शुड बी सपोर्टेड ऑन द फ्लोर और बाय फुट रेस्ट, या तो फुट रेस्ट होना चाहिए फ्लोर पे, या बेसिकली क्या होना चाहिए, या आप कह लीजिए कोई सपोर्ट होनी चाहिए फुट रखने के लिए। ठीक है, देयर शुड बी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 फिंगर्स विथ क्लियरेंस द फ्रंट एज ऑफ द सीट एंड द बैक ऑफ द नी। ये बेसिकली बता रहा है कि थोड़ा सा हमें चेयर के बीच में और इन लेग्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखना चाहिए। ठीक है, फिर हमारी जो बैक होनी चाहिए इट शुड बी स्लाइटली हायर। ठीक है, द बैक सपोर्ट शुड बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री to 100 डिग्री। ठीक है, ये जो होनी चाहिए। एंड सपोर्टिंग द लंबर कर्व। ठीक है, उसके बाद बता रहा है एल्बो शुड बी स्लाइटली हायर देन द रिस्ट, ये वाली जो होती है थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए व्हेन ऑपरेटिंग कीज और माउस। ठीक है, तो बच्चों इन रूल्स का थोड़ा सा आपको फॉलो करना पड़ेगा जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं। ठीक है, सो फिगर में आपको क्या दिखाया गया, सिटिंग पोस्चर वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, नाउ टच द लोअर पोर्शन ऑफ योर बैक टू द लोअर पोर्शन ऑफ द बैक रेस्ट ऑफ द चेयर। ठीक है, टच बोथ द फीट टू द फ्लोर, जैसे आपने फिगर में देखा है। तो ये एक बिल्कुल सही पोजीशन मानी जाएगी कंप्यूटर पे काम करते टाइम पे। ठीक है,
नाउ सेकंड पॉइंट इज पोजीशंस ऑफ द हैंड। ठीक है बच्चों, आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि करेक्ट पोजीशन जो हमने आपको बताई थी कि कभी भी कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमें एटलीस्ट कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, 50 से लेकर यू कैन सी 80 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए स्क्रीन के बीच में और आपकी आइज़ के बीच में। ठीक है, ताकि एक पर्टिकुलर एंगल से आप स्क्रीन के हर पार्ट को इजीली देख पाएँ। ठीक है, जैसे इसके अंदर फिगर में दिखाया गया आपको। ठीक है, सो दिस इज़ अ करेक्ट पोजीशन, कीपिंग योर पोजीशन स्ट्रेट। बट इसमें देखिए ये जो आपने देखा एक लेजी पोजीशन मानी जाएगी कि इसके अंदर आप काम तो कर रहे हैं लेकिन कुर्सी को आपने क्या कर रखा है, ठीक पोजीशन पर नहीं रखा हुआ, बैंड कर रखा है। तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट पोजीशन टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये गलत तरीका है और ये आपका सही तरीका है। नाउ लेट्स स्टडी। पुट योर फोर आर्म्स एट द लेवल विद द कीबोर्ड एंड पाम्स डाउन। जैसे आपको बताया था कि बिल्कुल आपने 180 डिग्री पर पाम्स को और हैंड्स को रखना है। कीप योर रिस्ट स्ट्रेट, आपने अपनी जो कलाई है वो बिल्कुल सीधी रखनी है। ठीक है, एंड हैंग योर एल्बोज नेचुरली, जैसे आप आराम से वैसे रूटीन में बैठते वैसे आपको काम करना है। डोंट ट्रस्ट द एल्बोज टू द बॉडी, नॉट टू बी टू फार फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, आपने जो एल्बोज है पर्टिकुलरली इनको ना तो बॉडी से ज़्यादा दूर रखना है ना बेसिकली आपने टच करना है। ठीक है, बैंड एट अबाउट 90 डिग्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों मॉनिटर की प्लेसमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे है, लेट्स सी। डू नॉट बेंड योर नेक वाइल वर्किंग ऑन द मॉनिटर। आपने कभी भी अपनी गर्दन को पीछे की तरफ या ज़्यादा आगे की तरफ नहीं झुकाना, या आप सोचो कि बिल्कुल पीछे ले जाएं ऐसे या बिल्कुल आगे, दैट इज़ द रॉन्ग पोजीशन। बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट रखनी पड़ती है। ठीक है, कीप द अपर बॉर्डर ऑफ द स्क्रीन एट द आई लेवल। जो पूरा ऊपर का बॉर्डर होता है हमारी मॉनिटर का वो आपके आई कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द यूज़र डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्क्रीन। और डिस्टेंस जो रहेगा, गैप जो रहेगा, जो कंप्यूटर के और आपके बीच में होगा वो डिपेंड करता है कि कंप्यूटर का साइज़ क्या है। ठीक है, फिर भी लगभग कीप एन अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 60 to 65 सेंटीमीटर फॉर 17 इंच स्क्रीन। 17 इंच की स्क्रीन के लिए बच्चों कम से कम 60 से 65 सेंटीमीटर का दूरी रखें अपने और मॉनिटर के बीच में कभी भी कंप्यूटर पे काम करते समय। ठीक है, नेक्स्ट आता है माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट। कीप द कीबोर्ड एंड माउस टुगेदर एट एन अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ज़्यादा दूर ना रखकर 20 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है आपको। ठीक है, माउस और कीबोर्ड के बीच में, विच विल हेल्प इन स्मूथ एंड एफर्टलेस ऑपरेशन ऑफ द कीबोर्ड। तो इसकी हेल्प से आप इजीली कीबोर्ड पे काम कर पाएंगे। ठीक है, सेम हाइट ऑफ कीबोर्ड माउस एंड एल्बोज हेल्प द यूजर टू वर्क कंफर्टेबली। आपका कीबोर्ड, आपका माउस और एल्बोज सेम लेवल पर होने चाहिए बच्चों, सेम पोजीशन पर होने चाहिए, तब जाकर आप आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट। लेट्स सी, एडजस्ट कंप्यूटर चेयर एंड टेबल टू एन ऑप्टिमल हाइट। जो कंप्यूटर चेयर है जिस पे इस समय सपोज कीजिए मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं हम, ठीक है, एंड टेबल, उसको एक अच्छी ऑप्टिमल हाइट पर रखना है। द चेयर ऑफ अ कंप्यूटर यूजर मस्ट बी सपोर्टिव टू हिज और हर लोअर बैक। ठीक है, तो जो हमारी बैक होती है उसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम कंफर्टेबली इसके ऊपर काम कर पाएँ। कीबोर्ड एंड वाइब्रेटिंग डिवाइस सच एज प्रिंटर शुड बी ऑन द सेपरेट टेबल। अगर आप कुछ बेसिकली वाइब्रेटिंग डिवाइस है जैसे प्रिंटर्स है तो उसको आप सेपरेट टेबल पर रख लीजिए। ठीक है, जिसके ऊपर आप अलग से उसको प्लेस कर दें। ठीक है, द कंप्यूटर टेबल शुड हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर योर लेग्स। लेग्स रखने की प्रॉपर जगह होनी चाहिए विद द करेक्ट एर्गोनॉमिक्स। रूल्स को अगर हम फॉलो करें, टाइप राइटिंग बिकम्स अ नेचुरल फिनोमिना विदाउट कॉजिंग अननेसेसरी फटीग। तो आपको उससे थकावट भी नहीं होगी और आपका जो टाइपिंग स्किल्स है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नाउ प्लेसमेंट ऑफ मैटर टू बी टाइप्ड। प्लेस द मैटर फॉर टाइपिंग to the left or right side of the keyboard, preferably on a copy holder which has a sloping surface। ठीक है, अब आपको बेसिकली जो मैटर टाइप करना है, सपोज कीजिए कीबोर्ड के ऊपर, उसकी प्लेसमेंट भी मैटर करती है। जो कीबोर्ड होता है या तो उसकी राइट साइड पे रखिए या उसकी लेफ्ट साइड में रखिए। सेलेक्ट द वन पोजीशन। ठीक है, और वो भी कॉपी होल्डर के ऊपर ताकि आपके सामने रहे। ठीक है, और उसकी स्लोपिंग सरफेस होनी चाहिए, स्लाइडिंग ऐसी होनी चाहिए, बेंडिंग सरफेस होनी चाहिए जिसके ऊपर आप उसको रख पाएँ। ठीक है, तो ये कुछ आपको टाइपिंग रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जब भी आप कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग करते हैं या कंप्यूटर के ऊपर कुछ काम करते हैं। ठीक है,